Hello everyone, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. आज हम क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन पर एक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार 12 मार्क्स में पूछा जाना है। ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट को जो है वो ऐसे लिख कर आना ही होगा अगर उसको मार्क्स चाहिए। राइट, सो देखिए ये इसकी हिंदी में आपको बताता चलूँ। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी सफाई जो है वो ईश्वर का ही एक दूसरा रूप है या ईश्वर सफाई को बहुत पसंद करते हैं। दिस प्रोवर्ब रिफ्लेक्ट्स, ये जो प्रोवर्ब है, ये जो कहावत है वो दर्शाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में जो सफाई का महत्व है उसको ये दर्शाती है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन कहते हैं उदय, जब से सभ्यता का उदय हुआ है, वी स्टार्टेड बिकमिंग सिविलाइज, तब से हमने सिविलाइज्ड होना, सभ्य होना शुरू कर दिया था। वी ग्रेजुअली रियलाइज, हमने धीरे धीरे रियलाइज़ किया यानी कि महसूस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में हमने धीरे धीरे सफाई की महत्ता को महसूस किया। एज फार एज द नीड ऑफ ग्रीन कवर इज़ कंसर्न, और जहाँ तक ग्रीन कवर का, ग्रीन कवर कहते हैं हरियाली को, हरियाली का संबंध है, ग्रीन प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि हरे भरे जो पेड़ हैं, एंड फॉरेस्ट और जो जंगल हैं, आर द नेसेसिटी ऑफ फॉर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ज़मीन पर जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड हेडिंग है, एसेस को बिना हेडिंग के आप ना लिखें। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन, ये जो मिशन था ये इसके बारे में बता रहे हैं भारत में कैसे शुरू हुआ है। इट वॉज बेसिकली द ड्रीम ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। बेसिकली यानी कि मूल रूप से ये महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका सपना था। ही वॉज माइंडफुल, उन्हें एहसास था ऑफ द पुअर पोजिशन ऑफ इंडियन पुअर रूरल पीपल, जो एक ख़राब हालत थी जो भारत के गरीब ग्रामीण लोगों की, उनके बारे में उनको एहसास था। ऑफ दैट टाइम, उस समय के बारे में, यानी कि उस समय के। एंड ही ड्रीम्ड ऑफ अ क्लीन इंडिया, और उन्होंने सपना देखा था एक स्वच्छ भारत का। दस ही एम्फेसाइज, इसलिए, दस कहते हैं इसलिए, उन्होंने जोर दिया था ऑन क्लीनलीनेस, सफाई पर, एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन यानी कि रख रखाव, नालियों की सफाई, घर की सफाई, ओवरऑल सफाई, एज एन इंटैक्ट फंक्शन ऑफ सर्वाइविंग, कि जीने के लिए बिना रुकावट के अगर आप जीना चाहते हैं बिल्कुल सही ज़िंदगी, तो ये जो है ज़रूरी है, यानी कि सैनिटेशन या सफाई। कमेंसमेंट ऑफ कैंपेन, कैंपेन कहते हैं आंदोलन, कमेंसमेंट कहते हैं शुरुआत। कैसे हुई शुरुआत इसकी? इन आर कंट्री, हमारे देश में, इंडिया में, इंडिया ग्रीन इंडिया ग्रीन क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा गया, इसे इस तरह पढ़ें आप, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, यानी कि हरा भारत और स्वच्छ भारत। कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट न्यू दिल्ली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये कब शुरुआत हुई? 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इट वॉज स्टार्टेड टू ब्रिंग अवेयरनेस, इसकी शुरुआत की गई थी जागरूकता लाने के लिए, अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, जो देश के लोग हैं उनमें जागरूकता लाने के लिए। एंड टू नो द एंड रियलाइज, और लोग जानें और महसूस करें द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, किस चीज़ की इम्पॉर्टेंस? क्लीनलीनेस की, सफाई की। ट्रीज, पेड़ों की, प्लांट्स, पौधों की, एंड फॉरेस्ट, और जंगलों की, ऑन दिस अर्थ, कि लोग जो है पेड़ों की, सफाई की, पौधों की, जंगलों की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझें कि ज़मीन पर इनकी क्या अहमियत है। अ नेशन वाइड कैंपेन, यानी कि पूरा राष्ट्रव्यापी ये कैंपेन है, आंदोलन था एक तरह से। इट इज़ आर कंट्रीज लार्जेस्ट एवर क्लीनलीनेस ड्राइव, ये एक ड्राइव थी, कोशिश थी, पूरे देश में चलाई गई जो सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी कोशिश थी पूरे कंट्री में सफाई को लेकर। ऑलमोस्ट 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारियों ने
स्पेशली स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, उसके अलावा स्कूल या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत से हैड पार्टिसिपेटेड, उन्होंने हिस्सा लिया था इन दिस मिशन, इस मिशन में। इट इज़ अ मिशन, ये एक मिशन था बाय द गवर्नमेंट, सॉरी मिशन है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के गवर्नमेंट के द्वारा ये एक मिशन था टू क्लीन द स्ट्रीट, गलियों को साफ करने का, रोड्स को साफ करने का, बीचेस कहते हैं समुद्र के किनारों को साफ करने का, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो अचल संपत्ति होती है किसी की भी, जो सरकारी दफ्तर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं ऑफ द कंट्री, पूरे देश के। 4041 सिटीज़ एंड टाउन, कितने शहर, यानी कि लगभग 4041 शहर और छोटे छोटे कस्बों को, इनको साफ किया गया। क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, क्या यानी कि मकसद क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन इज़ अ नेशनल मिशन अंडर 8 मिशंस ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो ग्रीन मिशन इंडिया है, ये एक नेशनल प्लान है जो 8 मिशन चलाए गए हैं, NAP, ये लिखा है ना NAPCC, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज़ ऑल्सो एम एट प्रोटेक्टिंग, ये इसका जो मकसद है वो हिफाजत करना है, रीस्टोरिंग, संभाल कर रखना है, एंड एनहेंसिंग, और बढ़ावा देना है फॉरेस्ट कवर, जो जंगलों का जो एक कवर है, जो कम हो रहा है जंगल, उसको भी बचाकर रखने की एक कोशिश है। दूसरा देखिए पॉइंट, इट इज़ एम, इसका मकसद है, इट्स एम टू अचीव, इसका मकसद है हासिल करना यूनिवर्सल सैनिटेशन, यानी कि सर्वव्यापी सफाई, कवरेज एंड एनकरेज हाइजीनिक सैनिटेशन प्रैक्टिस, प्रोत्साहन देना और स्वच्छता और सफाई की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना इसका मकसद है। टू अचीव अ क्लीन एंड ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, डिफिकेशन कहते हैं खुले में शौच करना, जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है वो बाहर जाकर जंगल में शौच करते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करना। ठीक। टू कन्वर्ट पिट लेटरीन, जो गड्ढे वाली लेटरीन होती हैं उनको बदलना इनटू सैनिटरी लेटरीन, जो हमारे घर में जिन्हें हम फ्लश कहते हैं, उनमें बदलना। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया, और ग्रामीण एरियो में लाइफ की क्वालिटी में, जीवन के स्तर में क्या लाना, स्तर को बढ़ाना। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, सेहत को लेकर, सफाई को लेकर अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता पैदा करना। कंक्लूजन देखें, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, ये जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की ऑफ द कंट्री के, टू कंट्रीब्यूट, कि वो योगदान दे इन बिल्डिंग द नीट, क्लीन एंड हाइजीनिक एटमॉस्फेयर, कि वो सफाई सुथराई वाला वातावरण बनाने में सहयोग दे, सो दैट, जिससे कि द वर्ल्ड कैन बिकम, ये दुनिया बन सके, अ बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह ये बन सके, दुनिया जो है ये एक बेहतर जगह बन सके, अ बेटर प्लेस, एक बेटर प्लेस बन सके, एक बेहतर जगह बन सके टू लिव इन, रहने के लिए। तो ये कंप्लीट आपका एस्से है, इसको देख लीजिएगा। एनी एस्से कैन बी इम्पॉर्टेंट, कोई भी एस्से आ सकता है, इट मे बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। मैंने हिंदी आपको इसकी बता दी है, इसको 2-3 बार पढ़ लें, इसमें कुछ ऐड करना चाहें आप भी ऐड कर सकते हैं, इसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।